अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर का बड़ा इंटरव्यू। एक छोटे से शहर के एक साधारण से घर में रहने वाले ससुर श्रीमती शर्मा के घर में कुछ खास दिन चल रहे थे। ससुर जी, जिनका नाम श्रीवास्तव था, उन्होंने अपनी बेटी की शादी के कुछ साल बाद ही एक नया ऐलान किया था। वह घर के सभी सदस्यों से कह रहे थे कि उन्हें एक बड़ा इंटरव्यू देने जाना है। यह सुनकर हर किसी को एक बड़ा झटका लगा था, क्योंकि श्रीवास्तव जी हमेशा से ही शांति पसंद और घरेलू आदमी रहे थे, जिनका क्या काम बाहर जाकर इंटरव्यू देने में। बहू साक्षी, जो श्रीवास्तव जी की बेटी की शादी के बाद ससुराल में आई थी, ने अपने ससुर के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव देखा। वह समझ गई कि ससुर जी को अपनी नौकरी या जिंदगी से जुड़े किसी बड़े फैसले के बारे में ही सोचना है। साक्षी एक चतुर और मजाकिया लड़की थी और उसने एक बार फिर सोचा कि क्यों न इस मौके का फायदा उठाकर ससुर जी को थोड़ा हंसी मजाक के माहौल में डालें। साक्षी ने पहले तो ससुर जी से पूछा, ससुर जी, आप किस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं? ससुर जी ने थोड़ा संजीदा होकर कहा, बिल्कुल, यह एक बहुत ही अहम इंटरव्यू है बहू। यह मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। साक्षी ने अपने ससुर को देखते हुए कहा, तो फिर आपको मेरी मदद की जरूरत तो होगी ही। मैं आपको कुछ खास टिप्स देती हूँ जो इस इंटरव्यू को यादगार बना देंगी। श्रीवास्तव जी ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम मुझे टिप्स दोगी बहू? जी हाँ ससुर जी, बिल्कुल, साक्षी ने कहा, लेकिन आपको मेरे सुझावों को गंभीरता से लेना होगा ताकि आपका इंटरव्यू सफल हो सके। श्रीवास्तव जी ने सिर झुका लिया और बहू की बातों को गौर से सुनने लगे। साक्षी ने सबसे पहले एक नटखट मुस्कान के साथ कहा, ससुर जी, सबसे पहले तो आपको अपनी शारीरिक भाषा पर ध्यान देना होगा। याद रखिए, अगर आप इंटरव्यू में बेफिक्री से बैठे रहेंगे तो इसका असर सामने वाले पर बुरा पड़ेगा। आप उस वक्त खुद को कंफर्टेबल महसूस करें, लेकिन साथ ही साथ एक गंभीर और पॉजिटिव वाइब भी दें। ससुर जी ने सिर हिलाया और उनके चेहरे पर थोड़ी सी चिंता देखी गई। साक्षी ने कहा, अच्छा, और अगर सामने वाला साक्षात आपके सामने बैठकर आपसे सवाल पूछे तो बहुत सोच समझकर जवाब दीजिए। कभी भी नर्वस होकर उटपटांग जवाब न दें, ताकि आपकी इमेज कमजोर न हो। ठीक है बहू। और कोई टिप्स? श्रीवास्तव जी ने थोड़ी सी शंका के साथ पूछा। साक्षी ने चिढ़ते हुए कहा, ससुर जी, यह टिप्स तो अब सबको पता होती हैं, लेकिन अगर आप सच में बड़ा इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपकी शक्ल भी अहम है। जब आप सामने वाले से बात कर रहे हों तो उन्हें महसूस होना चाहिए कि आप उनके साथ एंटायरली कनेक्टेड हैं। आपका चेहरा ना ही अधिक गंभीर होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा मुस्कुराना चाहिए। साक्षी की बातों ने ससुर जी को थोड़ी घबराहट में डाल दिया, लेकिन वह चाहते थे कि बहू की बातों पर गौर करें। वे उसे गौर से सुनने लगे। तो यह ठीक है, श्रीवास्तव जी ने पूछा, लेकिन मुझे तो कुछ टिप्स कंफर्टेबल होना ही चाहिए। मुझे अचानक से चिंता में डालने के बजाय कुछ ऐसे टिप्स दो जो मेरे मनोबल को बढ़ा सकें। साक्षी मुस्कुराई और एक मजेदार तरीके से बोली, ठीक है ससुर जी, तो फिर आपको कुछ खास टिप्स दूं। इंटरव्यू में अगर सामने वाला कोई सख्त सवाल पूछे तो एक काम कीजिए, सीधे जवाब देने के बजाय एक सवाल पूछिए, क्या आप वाकई इतना समय बचा पा रहे हैं जितना आप मुझसे सवाल पूछने में लगा रहे हैं? आप देखिए सामने वाला कितना घबराएगा। श्रीवास्तव जी चौंके और मुस्कुरा पड़े। मगर ये तो सही नहीं होगा बहू। साक्षी ने हंसते हुए कहा, मुझे तो लगता है ससुर जी, आप बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान हैं। आपकी नैतिकता आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
यही ताकत ही आपका इंटरव्यू में सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। श्रीवास्तव जी को अब कुछ राहत मिली और वह समझ गए कि उनकी बहू मजाकिया होने के बावजूद उन्हें सशक्त बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। अब आया वह दिन जब श्रीवास्तव जी को अपना बड़ा इंटरव्यू देने के लिए जाना था। साक्षी ने उन्हें एक आखिरी टिप दी। ससुर जी, आपको बहुत ही शालीनता से और पेशेवर ढंग से बात करनी होगी, लेकिन ध्यान रहे, अपने आप को इतना घबराया हुआ न दिखाइए कि सामने वाला समझे कि आपको खुद पर यकीन नहीं है। ससुर जी को उसकी बातें याद आईं और उन्होंने खुद को एक बार फिर शांति से संयमित किया। जैसे ही श्रीवास्तव जी इंटरव्यू के लिए पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह वाकई में उतने डर में नहीं थे जितने वह पहले महसूस कर रहे थे। अपने आप को सहज महसूस करते हुए उन्होंने सवालों के जवाब दिए, लेकिन इस बीच उन्होंने कभी भी अपनी खुद की शख्सियत और कॉन्फिडेंस को खोने नहीं दिया। लेकिन जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ, श्रीवास्तव जी को महसूस हुआ कि उनका जवाब एकदम सही नहीं था। उन्होंने गलती से उन्हें जवाब देते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिससे वह खुद ही शर्मिंदा हो गए। इस पर उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने आगे जाकर कहा, मुझे खेद है अगर मेरी बात से आपको कोई असुविधा हुई हो। जब श्रीवास्तव जी घर लौटे तो उन्होंने बहू साक्षी से यह मजेदार कहानी सुनाई और दोनों हंसी से लोटपोट हो गए। साक्षी ने हंसते हुए कहा, ससुर जी, यह एक अच्छा अनुभव था, लेकिन अगली बार आपसे ऐसे टिप्स ना लूंगी। ससुर जी भी हंसी रोकते हुए बोले, बहू, तुम सही कह रही हो। अब मुझे भी लगा कि कुछ टिप्स जिनकी मदद से मैं इस इंटरव्यू में आगे बढ़ा था, वही मुझे सबसे बड़ी गलती भी बना सकती थी।